So today we'll be gonna studying the Pakistan histories and मुझे आपकी जो रिपोर्ट मिली थी दैट इज़ कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे एंड यू आर गेटिंग आप पॉइंट से हट रहे हो, आपके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसकी समझ नहीं आ रही एंड हाउ यू कैन डील विद द पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ द मेन थिंग। आप उसको कैसे डील करो, उसको कैसे समझ के पढ़ो, आज हम इस लेक्चर में विद रिगार्ड्स टू टॉपिक जो आपने मुझे सेंड किया है उसके हिसाब से पढ़ेंगे एंड मैं आपको एक क्राइटेरियन बताऊंगा कि आप किस क्राइटेरियन के हिसाब से आप पढ़ सकते हो पीएसटी को, बिकॉज इट्स समवॉट लेंथीएस्ट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट्स आई गेस। सो इसको ओवरकम करने के लिए, इसकी डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरह जो है प्रोसीजर्स लगा सकते हैं, so that's all we'll be going to discuss in today's lecture. So we have historical background 1857 to 1935. So by the term historical background we already have analyzed that something is in the history और बैकग्राउंड के मुताबिक यानी कि पास्ट, वो पास्ट हिस्ट्री जो कि हम डील करेंगे एंड दैट वाज फ्रॉम 1857 टू 1935। अब लेट्स सपोज़ मैं एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इस आगे में क्या पढ़ने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले हर चीज़ को खुद से एनालाइज़ करूँगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूँगा और पढ़ता जाऊँगा, क्योंकि याद हम पीएचडी नहीं करते एक्सेप्ट जो कुछ पॉइंट्स होते हैं बस। उसके अलावा हम पूरी पीएचडी को समझ कर पढ़ते हैं एंड इन द पेपर वी राइट all the answers in our own word. That is the main thing. So first SLO I guess we have emergence of political consciousness amongst Indian Muslims. So emergence का मतलब क्या है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए that एक आमद जैसे हम कहते हैं उर्दू में, यानी कि आ जाना किसी की इन स्टार्टिंग, या किसी का एक बिल्कुल अचानक से मतलब आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड द इमर्जेंस। तो इमर्जेंस आपको मतलब समझ आ गया, अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आ जाएगी यार कि मैं अब क्या डील करने वाला हूँ। इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स की आपस में एक कॉन्शियस में रहती हुई एक जो है डीलिंग या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, उसको डील करेंगे। सो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंगस्ट इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स के लिहाज से पॉलिटिक्स में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस थी जो कि अब डील करेंगे, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब बताया है दैट इज़ इन द सेंसेबल फॉर्म, ओके। तो कौन सी सेंसेबल एक ट्रीटमेंट्स थे जो कि इंडियन मुस्लिम्स ने अपने एक आपस में इमर्ज्ड किया, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे यहाँ से समझ आ गया कि मैं इसको डील करने वाला हूँ। अब मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगा और उसका क्वेश्चन आपसे करता जाऊंगा, मगर उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको समझा भी चुका हूँ ताकि आप उसका आंसर मुझे कर सको। सो SLO 2.1.1 वी हैव ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले मैंने ये वर्ड को अंडरलाइन कर लिया दैट ट्रेस द, यानी कि ट्रेस यानी कि उसको एक मुकम्मल पैराए में उसको मुकम्मल करो। ट्रेस द ओरिजिन या फिर उसकी स्टार्टिंग से एंड तक की एक ट्रेसिंग लेकर आओ। द ओरिजिन का मतलब स्टार्ट, ओरिजिन और इमर्जेंस यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूँ। ओरिजिन का मतलब होता है बिगिनिंग और इमर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का आ जाना, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ट्रेस द ओरिजिन यानी कि बिगिनिंग एंड एवोल्यूशन का भी मतलब बिगिनिंग होता है। एवोल्यूशन इज ऑल्सो समथिंग रिफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ और इमर्जेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो इमर्जेंस भी एक ही चीज़ है, ओरिजिन भी एक ही चीज़ है, एवोल्यूशन भी एक ही चीज़ है, मगर इसके डिफरेंट वोकैब्स में आपको दे दिया। तो दैट इज़ द गुड थिंग कि आपको थोड़ी नॉलेज भी हो रही है वोकैब की, एंड दैट इज़ द वेरी ग्रेट थिंग। सो द ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। अब मुझे नहीं पता कि टू नेशन थ्योरी होती है, बट आगे पढ़ने से पहले मैंने एक टर्म हाईलाइट कर ली दैट आई डोंट नो व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी, और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे इसके बारे में आगे पढ़ना है, मुझे पता है मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। टू नेशन थ्योरी with reference to socio-economic and political conditions of Indian Muslims from 1857 onwards। onwards का मतलब after यानी कि continue, after यानी कि continue। तो अब मुझे पता चल गई कि टू नेशन थ्योरी का जो असल मकसद था वो किसके रेफरेंस से था, सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो का मतलब सोशल, सोशल यानी कि आपस में मुस्लिम्स की गैदरिंग्स और उनके डिस्कशंस को होना, और इकोनॉमिक उनकी कंट्री की इकोनॉमिक यानी कि
पैसों के लिहाज से जो उनकी हालत थी वो, एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिक्स यानी कि आपस के जो गवर्नमेंट के कंडीशंस थी, यानी कि अगर आप यहाँ पर चेक करो, एक चीज़ आ गई सोशल यानी कि आपस में मुस्लिम्स की गैदरिंग्स के बारे में, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक यानी कि उनकी गुर्बत या फिर उनकी जो है उनके पास जितना पैसा था वो इकोनॉमिक में, और पॉलिटिक्स यानी कि उसकी जो है पॉलिटिकल यानी कि उसकी गवर्नमेंट के लिहाज से क्या बातें थी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रॉम 1857 एक टाइम लिमिट दे दिया, फिर एक टाइम पीरियड दे दिया 1857 से ऑनवर्ड्स। अगर मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन करूँ दैट व्हाट डज दिस ऑनवर्ड्स रेफर टू, ऑनवर्ड्स मीन 1935, यानी कि 1857 से ये डिस्प्यूट चला, और ऑनवर्ड्स का मतलब है 1957, आपको हेडिंग में ही बता दिया गया दैट व्हाट डज द ऑनवर्ड्स मीन। ऑनवर्ड का मतलब है 1957 तक क्या इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडियन मुस्लिम्स की। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि टू नेशन थ्योरी अब किस चीज़ के ऊपर बात करने वाली है। टू का मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, टू का मतलब दो, नेशन का मतलब आपस की जो एक पेट्रियाटिक नेशन होती है, एक आपस में जो एक इत्तेहादी नेशन होती है वो, और उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड जो थी। बहुत सिंपल है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सो लेट्स डिस्कस दिस द टू नेशन थ्योरी नाउ। अब मुझे समझ आ गया कि टू नेशन थ्योरी क्या है, मगर अभी भी मुझे समझ नहीं आया क्यों। आगे पढ़ते हैं। द टू नेशन थ्योरी विच अल्टीमेटली led to the creation of Pakistan in 1947. अब मुझे समझ आया कि what was the main purpose of getting a separate nation that is called Pakistan in 1947. What was the reason? Simple. The reason is two nation theory. मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया that what was the ultimate reason that led to the creation of Pakistan 1947. बिल्कुल दे सकते हैं, it is AQ, they can ask your concept. तो आपको पता है कायदे आज़म की स्पीच नहीं थी, कायदे आज़म का डिस्कशन नहीं थी, अल्लामा इकबाल की डिस्कशन नहीं थी, अयूब खान या फिर आप कोई और अदर ले लो, उनकी डिस्कशन नहीं थी। किस चीज़ की डिस्कशन थी? दैट वाज अ टू नेशन थ्योरी दैट लेड्स टू द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन मुस्लिम्स एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। इमर्ज एज अ, अब इमर्ज का मतलब आपको पता चल गया है, मैं बता चुका हूँ। इमर्ज एज अ सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया या फिर एक समरी, एज अ सेंट्रल आइडिया और अ समरी इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ इमर्ज की गई। सबसे पहले साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंट्रल आइडिया आया, क्या? ओवर द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। लेट 19 में शुरू हुआ यह आइडिया और अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ गई कि कब शुरू हुआ और कब तक चला। इट्स ओरिजिन्स, ओके, इट्स ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन आर डीपली इंटरवाइंड। इंटरवाइन का मतलब अब मुझे नहीं पता यार, मैं कैसे समझूँ? वही बात मैंने आपको बताया था, आप गूगल कर लो यार, डिक्शनरी से देख लो, दैट्स द मेन थिंग। अब डिक्शनरी से देखने का तो उतना टाइम नहीं होता, आप गूगल कर सकते हो। इंटरवाइंड मीन समथिंग दैट इज इंटर कन्वर्टेड और इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन आर डीपली इंटरवाइंड विद द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। अब सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस आपस में इंटरचेंजेबल हैं और इंटरवाइंड हैं, फेस्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब मुझे पता चला कि ओरिजिन था एक ओरिजिन जो कि आपकी एवोल्यूशन को लीड किया, और एवोल्यूशन जो थी वो डीपली इंटरचेंज थी विद द सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस, जो कि फेस किसने की? इंडियन मुस्लिम्स ने। कब से? फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। हेयर्स अ डिटेल्ड ट्रेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अब मुझे रीज़न पता चल गया पाकिस्तान की इमरजेंस का, दैट इज़ द टू नेशन थ्योरी। उसके बारे में मुझे एक ब्रीफ इंटरव्यू मिल गया, सॉरी इंट्रोडक्शन मिल गया, मुझे इंटरव्यू नहीं, उसके बारे में मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया, एंड दैट इंट्रोडक्शन इज़ दैट इट। अब देखो, अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर सकता हूँ, लाइक आई कैन हाईलाइट द टर्म दैट इज़ द यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि टू नेशन थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट, इसकी इमरजेंस और कहाँ पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि आप अगर समझ लोगे तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। व्हाट इज़ द जियोग्राफिक लोकेशन फ्रॉम वेयर द emergence of
टू नेशन थ्योरी अकर्ड। अब ये टर्म जो है, अगर मैंने समझा हुआ होगा इस पूरे पैराग्राफ को जो अभी हमने पढ़ा है, तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। यार जियोग्राफिक लोकेशन का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा इट वॉज द टू नेशन थ्योरी दैट इमर्जेस फ्रॉम द, कहाँ से इमर्ज हुई थी? साउथ एशियन पॉलिटिक्स। साउथ एशियन एक जियोग्राफिक लोकेशन है जहाँ से टू नेशन थ्योरी की इमरजेंस हुई। सो मैं यहाँ पे सिंपली अपना आंसर लिख सकता हूँ, दैट इज़ द साउथ एशियन। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब मुझे समझ आएगा कि आप इसको वाकई अच्छी तरह डील कर सकते हैं। कुछ याद नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने एक पॉइंट्स को, बेसिक पॉइंट्स को समझ के पढ़ा है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। सो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पोस्ट 1857। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर 1857। आफ्टर 1857 के बाद सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, तो उसको हम डील करेंगे। एंड प्री का मतलब होता है बिफोर, एंड पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। तो ये बता दूं मैं आपको। ओके, सो वी हैव आफ्टर मैथ ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब ये है एक पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एक पूरी एक तरीके से एक जंग आप समझ लें, या एक पूरे एक तरीके से एक डिस्प्यूट जो था, जो आपके ऊपर था, पाकिस्तान के ऊपर या इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर था, उसका रिवॉल्ट। और उसके बाद यानी कि आफ्टर मैथ, यानी कि उसके बाद के जो पोस्ट अफेक्ट्स थे वो। द 1857 रिवॉल्ट ऑल्सो नोन एज द सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी। अब थोड़ी मुझे प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो सकती है, क्योंकि मुझे पीएचडी में इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, क्योंकि पीएचडी की मुझे बहुत इररेलेवेंट प्रोनाउंसिएशन लगती है। So I can say it Sepoy Mutiny, or I can say it like Sepoy, हाँ Sepoy Mutiny ही लगता है मुझे इसका मतलब प्रोनाउंस करना। लेट्स डिस्कस फर्दर, इसको छोड़ दो, क्योंकि पीएचडी में प्रोनाउंस ज़्यादा आप उसकी मीनिंग के ऊपर जाओ। प्रोनाउंस से आपको कोई स्पीकिंग करने को नहीं बोलेंगे, वो आपको सिर्फ एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पूछेंगे। सो द 1857 revolt, also known as the Sepoy Mutiny, marked a significant turning point in Indian history. अब मैं क्वेश्चन करूं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? तो अब मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? अब मैं ये पूरा आंसर नहीं लिखूंगा कि इन 1857 रिवॉल्ट दिस एक यू ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ एक वन लाइन का आंसर लिखना है। द रीज़न और द सिग्निफिकेंट पॉइंट इन इंडियन टर्निंग हिस्ट्री वॉज द सिपॉय म्यूटिनी। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज की एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास कितनी नॉलेज है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। सो आपकी वही नॉलेज जो है आपके पेपर में डील की जाएगी आपके साथ। सो अब मुझे पता चल गया, मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री द ब्रिटिश सप्रेशन का मतलब उसको जो है सप्रेस कर देना, उसको बिल्कुल सीज़ कर देना। सीज़ का मतलब होता है उसको स्टॉप कर देना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो ये सप्रेशन का मतलब है। द ब्रिटिश सप्रेस्ड, अगर मैं इसको सप्रेशन को बोलूँ सप्रेस्ड यानी कि उसको स्टॉप कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ द रेबेलियन का मतलब होता है एक चीज़ को जो है आपको, अगर एक फॉर एग्जांपल एक नेशन है और वो नेशन जो है गवर्नमेंट के उसूलों के खिलाफ अपनी जंग कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रेबेलियन। ओके, एंड द सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन, सब्सिक्वेंट यानी कि एक बिल्कुल अचानक तरीके से या फिर उसके बिल्कुल आफ्टर वर्ड्स जो सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ इंडिया अंडर डायरेक्ट क्राउन, इंडिया अंडर डायरेक्ट क्राउन रूल। इंडिया किसके अंडर में था? एक रूल के अंदर। क्या रूल था वो? क्राउन रूल। लेड टू अ सीरीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। अब कभी क्वेश्चन दोबारा आ जाए दैट व्हाट वाज द मेन रीज़न दैट लेड टू द सीरीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सो आप क्या लिखोगे? इट वाज द ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन एंड द सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर डायरेक्ट क्राउन रूल। अब ये तो यार रटा रटाया लफ्ज़ हो गया, मुझे तो याद ही नहीं करना, मुझे तो अपने ओन वर्ड्स में बताना है। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो आप कैसे बताओगे? अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाए, ये लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी आप खुद अब पढ़ोगे इसके बारे में, मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। तो अगर पूछा जाए मुझसे क्वेश्चन में दैट मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, बाकी आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँगा, दैट व्हाट वाज द सीरीज़ दैट लेड टू
सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस अमंग्स द इंडियन मुस्लिम्स। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब मुझे नॉलेज थी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक रिबेलियन था जो कि ब्रिटिश सप्रेशन की मदद से हुआ था, तो उसके बारे में कुछ आंसर बनेगा मेरा। सो मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में क्या लिखूँगा, अब देखो। इट वॉज द सीरीज that that was the main point for the British suppression and rebellion which led to the reorganization। बस सिंपल। अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट वाज द सीरीज दैट लेड्स टू अ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सो इट वाज द सीरीज दैट वाज द मेन पॉइंट फॉर द ब्रिटिश सप्रेशन एंड रेबेलियन दैट लेड्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने इसमें कुछ, हो सकता है सम वॉट मैंने इसमें अपने पॉइंट्स डाल दिए हों, तो आपका मकसद क्या है, आप इसमें मेरे पॉइंट्स को छोड़ के अपने पॉइंट्स डालो सारे। आप खुद से उन पॉइंट्स को एनालाइज करने की तौफीक लो, खुद से उन पॉइंट्स को जज करने की, अपने ओन वर्ड्स में बनाने की कुछ आप कोशिश करो, ट्राई करो, send the answers to me. I will definitely check them and will let you know that what are some mistakes that you have made so that we can move on to them. So these all the things are that I told you today in the lecture are very important in order to get your main concepts. So in order to clear your concepts, these all tricks are very helpful for you. So आप इसके ऊपर वर्क करो और इंशाल्लाह आप अब आगे इन चीज़ों को खुद समझ कर पढ़ने की कैपेबल हो सकते हो। ओके।